दोस्तों नमस्कार। ईश्वर अनुसंधान केंद्र की प्रस्तुति YouTube चैनल सनातन सत्यम के 19वें एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने जानने की कोशिश की कि कैसे आत्मा के संपर्क को 84 लाख योनियों में विभाजित कर सनातन परंपरा ने प्रकृति का एक रिदम तैयार किया, एक संगीत तैयार किया, एक सुर तैयार किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या मोक्ष प्राप्ति का अधिकार केवल उन मनुष्यों को था जिसे ईश्वर ने स्वयं अपने हाथों से गढ़ा था? जिन वेस्ट मटेरियल ने स्वयं को संयोजित किया था, क्या वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते थे? आइए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस तथाकथित सभ्य समाज में ऐसा कौन है जो मोबाइल फोन या सेल फोन का इस्तेमाल नहीं करता? जिस समाज में हम रहते हैं, क्या मोबाइल या सेल फोन के बिना जीवन की कल्पना की जा सकती है? इस मोबाइल या सेल फोन की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। लेकिन अभी वो पीढ़ी भी जिंदा है जिन लोगों ने अपने स्टूडेंट लाइफ में इस मोबाइल फोन या सेल फोन की सिर्फ कल्पना ही की थी, या विज्ञान कथाओं में पढ़ा या सुना था कि ऐसा भी हो सकता है। आज उन लोगों की कल्पना साकार हो चुकी है। उन अधेड़ और बुजुर्गों के हाथों में भी ये मोबाइल और सेल फोन आ चुका है जिसकी ये कभी कल्पना ही कर सकते थे। आखिर ये कैसे हुआ? आप कहेंगे कि विज्ञान ने इसे कर दिखाया। हम भी मानते हैं कि विज्ञान ने इसे कर दिखाया, लेकिन जो हुआ वो क्या है? दरअसल ये एक आध्यात्मिक घटना का भौतिक रूपांतरण है। जरा सोचिए कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जब फोन का आविष्कार किया था तो क्या उन्होंने भी ये सोचा था कि उस फोन का स्वरूप इस हद तक जा सकता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि विज्ञान और आध्यात्म की मंजिल एक ही है, और उस मंजिल का नाम है मोक्ष। सनातन परंपरा में बताया गया है कि जन्म और मृत्यु से मुक्ति ही मोक्ष है। तो जन्म तो आपका हो चुका है, और जो जन्मा है उसकी मृत्यु भी तय है। जब मृत्यु तय है तो मृत्यु से मुक्ति कैसे मिलेगी? दोस्तों, ये बात उलझाने वाली लगती तो है, लेकिन इसका अर्थ एकदम साफ है। जब तक आप मृत्यु से मुक्ति नहीं पा जाते, तब तक आप मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकते। 84 लाख योनियों में मनुष्य के ऊपर देव योनि आती है, और देव योनि में वही पहुंच सकता है जो मरता नहीं है, बल्कि उसके होने के लिए पंच तत्वों से बने इस शरीर की आवश्यकता नहीं होती। ठीक ऐसा ही अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के उस फोन के साथ भी हुआ है। एक जमाना था जब लैंडलाइन वाला फोन कई तरह के तारों से जुड़ा होता था। उसमें कैडिल और रिसीवर होते थे। उसका माउथपीस और ईयरिंग पार्ट अलग अलग होता था। लेकिन आज का जो मोबाइल फोन है वो इन सब झंझटों से मुक्त है। आज उसमें पहले से ज़्यादा सुविधाएं हैं। इसलिए आज के मोबाइल या सेल फोन को हम उस तार वाले लैंडलाइन फोन का मोक्ष स्वरूप कह सकते हैं। मोक्ष का मतलब मर जाना नहीं होता, बल्कि भौतिकता से मुक्त हो जाना होता है। फोन है, उसमें ज़्यादा सुविधाएं हैं, लेकिन पहले वाले फोन की तरह ये तार से बंधा नहीं है, बल्कि मुक्त है। आप रहेंगे, लेकिन आपके होने के लिए पंच तत्वों से युक्त इस शरीर की दरकार नहीं होगी। यही मोक्ष है। मोक्ष का मतलब भौतिकता से मुक्ति या उसका सूक्ष्मीकरण है। मोक्ष का मतलब मर जाना कतई नहीं है। दोस्तों, ईश्वर ने जब मनुष्यों को गढ़ा तब मनुष्य और ईश्वर के बीच देवता नहीं थे। ईश्वर में स्वयं को विलीन कर लेने की, ईश्वर में खुद को समा लेने की तीव्र इच्छा शक्ति ने मनुष्य को मोक्ष के लिए प्रेरित किया। लेकिन मोक्ष प्राप्ति के आध्यात्मिक रास्ते पर चलने के दौरान कई चमत्कारिक शक्तियां भी प्राप्त होने लगती हैं। इन शक्तियों की चकाचौंध में आध्यात्मिक रास्ते पर चलने वाला खुशफहमी का शिकार हो जाता है। उसे लगने लगता है कि वो स्वयं ही ईश्वर है। ऐसी शक्तियों को रोकने के लिए मोक्ष प्राप्त योनियों से देवता वर्ग का आविर्भाव हुआ था। कैसे? आइए बताते हैं। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम जान चुके हैं कि ईश्वर ने शिल्पकार की तरह जब मनुष्यों को बनाया और अपने प्राण और विवेक से उन मनुष्यों में जीवन का संचार किया, तो वहां मौजूद वेस्ट मटेरियल भी जीवित हो गए। वो संख्या में ज्यादा थे। ईश्वरीय शक्ति का उनमें संचार था। मनुष्य की तरह उन्होंने भी समझ लिया कि आध्यात्मिक मार्ग से ही वो भी स्वयं को ईश्वर में विलीन कर सकते हैं।
लेकिन आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ते ही उनका सामना चमत्कारिक शक्तियों से हुआ। विवेकशील मनुष्य तो इन चमत्कारिक शक्तियों को ईश्वर की लीला समझ लेता है, लेकिन जिनमें विवेक नहीं हो वो इन शक्तियों की चकाचौंध में खुद को ही ईश्वर समझने की भूल कर बैठता है। वो अन्य प्राणियों पर अपना रौब जमाने के लिए प्रकृति की इन शक्तियों को अपनी उंगलियों पर नचाने लगता है, अपने वर्चस्व के लिए इसका गलत इस्तेमाल करने लगता है। ऐसे प्राणियों का न केवल स्वयं का आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना रुक जाता है, बल्कि वो दूसरों को भी इस मार्ग पर आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश में जुट जाते हैं। त्रेता युग में महान पंडित रावण भी इन्हीं हालातों से गुजरा था। उसने तपस्या और वेदों के अध्ययन से जो ज्ञान प्राप्त किया था उसकी चकाचौंध में फंस गया और ऐसे अनुचरों की फौज तैयार कर ली जो उसे ही ईश्वर मानते थे, उसकी उपासना करते थे। साथ ही वो रावण के कहने पर ऐसे लोगों की राह में रोड़े भी अटकाने लगे थे जो आध्यात्मिक मार्ग पर विवेक के साथ आगे बढ़ रहे थे। इस तरह के अराजक तत्वों का ये सिलसिला सतयुग से लेकर त्रेता, द्वापर और आज भी जारी है। ऐसे ही प्राणियों के विनाश के लिए और आध्यात्म का दुरुपयोग होने से रोकने के लिए ईश्वर ने मनुष्य योनि से मोक्ष प्राप्त कर चुके जीवात्माओं को देव योनि में रख दिया। अब इन देवताओं का दायित्व हो गया कि वो आध्यात्म का दुरुपयोग करने वाले ऐसे अराजक तत्वों को खत्म करे और शेष प्राणियों को आध्यात्म का सही मार्ग दिखाए। लेकिन शर्त यह है कि देवता इस काम को तभी अंजाम दे सकते हैं जब उन्हें पुकारा जाए और उन्हें इस काम के लिए मृत्युलोक पर आमंत्रित किया जाए। दोस्तों, हमारा मकसद यह जानना है कि क्या इस पृथ्वी पर संप्रदाय के नाम पर जो वैमनस्यता फैली है, कहीं ये काम परग्रही देवताओं का तो नहीं है। हम जानते हैं कि हर संप्रदाय के अलग अलग आकाशीय देवता हैं और हर संप्रदाय के लोग अपने अपने आकाशीय देवताओं की अभ्यर्थना करते हैं। सारी धरती पर उनका वर्चस्व कायम हो इस कोशिश में भी लगे रहते हैं। जब ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है, तो क्या ये सारी गड़बड़ी भी उनकी ही मर्जी से चल रही है? आखिर पृथ्वी पर मनुष्यों के वर्तमान स्वरूप को स्थापित करने में इतनी अड़चने क्यों आई? दोस्तों, हम आपको बता चुके हैं कि कैसे जीवात्मा पानी को माध्यम बनाकर शुक्र ग्रह से पृथ्वी तक पहुंची और फिर कैसे 84 लाख योनियों में सबसे ज्यादा 30 लाख प्रकार की वनस्पतियों ने दूब के माध्यम से आकार लिया। अब बारी थी 27 लाख योनियों में बटे कीड़े मकोड़ों की। हमने अपने 17वें एपिसोड में आपको बताने की कोशिश की थी कि कैसे डायनासोर जैसे विशाल प्राणियों का जन्म सिर्फ इसलिए हो सका क्योंकि उस वक्त पृथ्वी सूरज से आज के मुकाबले ज्यादा दूर थी। उस वक्त वनस्पति भी विशालकाय होती थी और कीड़े मकोड़े भी विशालकाय होते थे। वैज्ञानिकों के एक दल ने भी इस तथ्य को मान्यता दी है। वैज्ञानिकों के जिस दल ने इस तथ्य पर रिसर्च किया था, उस दल की लीडर थी मैक्सिको यूनिवर्सिटी की अध्यापिका प्रोफेसर फेलिसा ए स्मिथ। बीबीसी में छपे एक रिपोर्ट के मुताबिक डायनासोर और उसके बाद भी विशालकाय कीड़े मकोड़ों का इस धरती पर राज रहा। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन सनातन परंपरा के ग्रंथों में वर्णित तथ्यों के मुताबिक वर्तमान युग में मनुष्य की औसत लंबाई 6 फीट है, तो द्वापर में यह करीब 9 फीट थी। त्रेता युग में मनुष्य भी औसतन 22 फीट का होता था, वहीं सनातन युग में मनुष्य की लंबाई करीब 32 फीट थी। लेकिन दोस्तों, पृथ्वी जैसे जैसे सूरज से अपनी दूरी घटा रही थी, ये विशाल कीड़े मकोड़े और जीव जंतु भी खुद को एडजस्ट करते जा रहे थे। इनका विनाश अवश्यंभावी हो गया था। इसके अलावा जैसे रेलवे स्टेशन से चलने वाली ट्रेन में जिस तरह से अनारक्षित सीट के यात्री आरक्षित सीट पर कब्जा जमा लेते हैं, ठीक वैसे ही सतयुग के दौरान मनुष्यों के पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही दैत्य, दानव और असुरों ने पृथ्वी के बड़े भूभाग पर अपना कब्जा जमा लिया। अब रेलवे के टिकट चेकर की तरह देवताओं को सतयुगी मनुष्यों को पृथ्वी पर बसाने की जिम्मेदारी निभानी पड़ी। दैत्य, दानव और असुरों के बाद जो पहले ऋषिगण इस धरती पर पहुंचे, उनके आह्वान पर मनुष्य योनि से मोक्ष प्राप्त कर चुके देवताओं ने इस दैत्य, दानव और असुरों के साथ कड़ा संघर्ष किया और इसके चश्मदीद गवाह बने सतयुग के ऋषियों ने दुर्गा सप्तशती जैसे कई पौराणिक ग्रंथों में इस तरह के देवासुर संग्रामों का उल्लेख कर दिया। दोस्तों, ये सारा संघर्ष मनुष्य के वर्तमान स्वरूप को उस भूखंड पर बसाने की कवायद थी
जिस भूखंड को विष्णु रूपी जल ने टेक्टोनिक प्लेट्स को टकराकर वराह अवतार के रूप में समुद्र से सबसे पहले ऊपर लाना शुरू किया था। अर्थात ये सारी घटनाएं जम्बूद्वीप या भारत खंड में हो रही थी। यही वजह है कि इन घटनाओं का जिक्र सनातन परंपरा के धर्म ग्रंथों के अलावा किसी और संप्रदाय के ग्रंथों में नहीं मिलता। और शायद यही वजह है कि जब सती की मृतदेह को लेकर शिव ने तांडव किया और विष्णु ने 100 के टुकड़े करने के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ा तो सती की देह का सारा हिस्सा जम्बूद्वीप पर ही गिरा। भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलावा देवी के अंगों से बने शक्तिपीठ हमें कहीं और इसलिए भी नहीं दिखाई देते हैं। और शायद यही वजह है कि वैदिक ऋषियों के इस चित्रण से यज्ञ कर्म के स्थान पर देवी देवताओं के विग्रहों ने मंदिरों में एक पक्का स्थान जमा लिया। दोस्तों, दैत्य, दानव और असुरों से पृथ्वी को मुक्त कराने की ये लड़ाई, ये संघर्ष काफी लंबे समय तक चली। त्रेता युग में और द्वापर युग में भी रावण और कंस जैसे अराजक तत्वों और उनके अराजक अनुयायियों से देवताओं को लोहा लेना पड़ा। ये सभी लोग अध्यात्म के प्रतिबंधित मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। सनातन परंपरा के कुछ विद्वानों का मानना है कि ऐसे अराजक तत्वों को रोकने की लाख कोशिशों के बावजूद भी इनमें से कई अध्यात्म की पराकाष्ठा पर पहुंचे और मोक्ष को प्राप्त करते हुए देव योनि में शामिल हो गए। ऐसे ही तत्वों ने आगे चलकर सनातन परंपरा से निष्कासित मनुष्यों को मोक्ष प्राप्ति का नया मार्ग दिखाया और उन्हें अपने अनुयायी बनाकर पूरी धरती पर इसके प्रचार प्रसार में लग गए, जो कि आज हमें अलग अलग संप्रदायों के रूप में दिखाई देते हैं। कौन है ये विद्वान और क्या है इनका मत, जानने की कोशिश करेंगे ईश्वर अनुसंधान केंद्र की प्रस्तुति यूट्यूब चैनल सनातन सत्यम के अगले एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों।